यहाँ जलसे में आए थे, दीन सुनने आए थे, या किसी और दूसरी महफिल में आए थे, दीन सुनने आए थे। अब यहाँ कितने बच्चे हमारे हैं जो आज सर पे कपड़ा तक नहीं, सर पे टोपी नहीं। आखिर वो किस ट्रेंड का आगाज हो रहा है, किस तरह के रुझान की इब्तिदा हो रही है मुस्लिम समाज में। और आजकल ये आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं था। 10 साल पहले एक मजलिस में अगर 100 आदमी होते थे तो 99 लोग टोपी पहने होते थे। लेकिन ये 2-4 साल से मैं देख रहा हूँ कि आधी आबादी जैसे मगर 100 लोग हैं तो 50 लोग नंगे सर हैं। और खास करके जो हमारी नई नस्ल, नए बच्चे हैं, ये सब नंगे रहते हैं। गोल्डन टेम्पल में सिख लोग वहां बाहर चारों तरफ व्हाइट किस्म का रुमाल लेके लोग रहते हैं ताकि कोई नंगे सर अंदर न जाए। और अगर किसी के पास पैसा नहीं खरीदने का तो वह लोग रुमाल उनको दे देते हैं, इसको लो, सर को ढांप लो और अंदर जाओ। ये सर को ढांप लो, अंदर जाओ, नंगे सर न जाओ। ये वह लोग गोल्डन टेम्पल वाले सिख लोग अपने आने वाले दर्शकों को अपनी तरफ से गिफ्ट देते हैं। रुमाल लीजिए, सर को पर कपड़ा रखिए और अंदर जाइए। सर पे कपड़ा रखिए। जो सारी जिंदगी जो जानता ना हो कि ह्यूमैनिटी, मानवता, आदमियत क्या चीज है, मजहब क्या है, आज वो सिविलाइज्ड कहला रहे हैं। और हमारी कुर्की में इस्लाम पिला हुआ है। हमारा मकसद ही है नेक बनना और नेकी फैलाना और बुराई से रुकना और बुराइयों को रोकना। ये मेरा मकसद हयात है। पैदा होने का मकसद हमारा मुस्लिम सोसाइटी की बुनियाद यही है कि तुम दुनिया की तरफ भेजे गए हो, सबको नेक बनाओ। उससे पहले खुद नेक बनो, खुद मुहज्जब बनो, दुनिया को मुहज्जब बनाओ। खुद सिविलाइज्ड बनो, दूसरों को सिविलाइज्ड बनाओ। दुनिया गैर मुहज्जब थी, तुमने तहजीब का पाठ सिखाया। दुनिया गैर मतमद्दन थी, तुमने तमद्दुन सिखाया। दुनिया सभ्यता, संस्कृति का नाम नहीं जानती थी, तुमने दुनिया को संस्कृति के शब्द से तुमने अवगत कराया है, रोशनास कराया है। आज जो लोग भी तहजीब, तमद्दुन, साइंस डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल साहब की बात करते हैं, वो सब आज से 1000 साल पहले जानवरों से जिंदगी गुजारते थे। अमेरिका नाम का मुल्क था मगर एजुकेशन नाम की कुछ नहीं थी। चाइना नाम का मुल्क था मगर इल्म और टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। यूरोप जो आज दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज, उसी यूरोप बर्रे आजम में है। दुनिया 5 कॉन्टिनेंट्स में तकसीम है, उसमें से सबसे कामयाब, सबसे डेवलप्ड बर्रे आजम यूरोप है। यूरोप में हॉलैंड है, यूरोप में ब्रिटेन है, यूरोप में फ्रांस है, यूरोप में जर्मनी है। ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज है, सब यूरोप में है। और यूरोप आज से 1000 साल पहले वहां जानवरों से बदतर जिंदगी थी। एक महीना तक लोग नहाते नहीं थे उस बर्फीले इलाके में रहने वाले। लेकिन आज वही यूरोप दुनिया के सारे ममालिक में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता है। आखिर क्यों? यूरोप वालों से सवाल करेंगे, वो बोलेगा पढ़ो लिखो कामयाब बनो। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज राइट। चाइना, जापान मुर्दा मुल्क था। अमेरिका ने एटम बम गिराया 1945 में, उसको तबाह बर्बाद कर डाला। जापान ने घुटने टेक कर अमेरिका के सामने हाथ जोड़कर अपनी शिकस्त, अपनी डिफीट तस्लीम कर ली। जो आज से 70 साल पहले जिसको चूर चूर कर दिया हो, आज अमेरिका की मंडी में जापानीज माल का जो महत्व है वो है अमेरिका का मुल्क, वो है सारी दुनिया। अमेरिका मुल्क है, अमेरिका की टेक्नोलॉजी सारी दुनिया में बढ़कर सबसे आगे है, मगर वहां सामान जापान के बिकते हैं, जिस जापान को उन्होंने अपने हिसाब से तबाह बर्बाद कर डाला था। पूछा जाए 70 साल में ये कौन सा करिश्मा हुआ कि अमेरिका जैसे तबाह करने वाले मुल्क की हर मंडियों में तेरा माल छा गया और तेरा माल उसकी जरूरत बन गया। कहा जाएगा नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज राइट। इल्म ताकत का नाम है, शिक्षा शक्ति का नाम है, शिक्षा प्रकाश का नाम है। हिंदुस्तान में आज से 500 साल पहले एक इंजीनियर ढूंढने से नहीं मिलते थे। लाल किला बनाने वाला इंजीनियर वो मदरसे का पढ़ा हुआ था। ताजमहल बनाने वाला इंजीनियर मदरसे का पढ़ा हुआ था। जामा मस्जिद दिल्ली जो दुनिया भर की मस्जिदों में एक यूनिक मस्जिद मानी जाती है, उसका इंजीनियर मदरसे का पढ़ा हुआ था। लाल किला जो हमारे लिए काबिल फख्र इमारत है, हमारे हिंदुस्तान की शान और नाक है, वो लाल किला का बनाने वाला, नक्शा देने वाला इंजीनियर मदरसे का पढ़ा हुआ था।
ताजमहल जो दुनिया के वंडर्स, दुनिया के अजायबात में एक है, उसका नक्शा देने वाला, उसकी तामीर करने वाला, जिस जमाने में कोई पत्थर तराशने वाली मशीन नहीं थी, आंखें फट जाती हैं जब यूरोप का दानिश्वर ताजमहल की नक्काशी को देखता है कि आज अगर ऐसी नक्काशी हो तो चलो मशीन आ गई है, लेकिन आज से 500 साल पहले मशीन नहीं थी इस तरह की। आखिर किसमें इसको तराशा गया, कैसे इसको ढाला गया, जो आज दुनिया की एक लाजवाब इमारत है। उसका इंजीनियर मदरसे का पढ़ा हुआ था। इंजीनियरिंग ITI नाम की चीज तो अभी 100 साल के अंदर में आई है हिंदुस्तान का, लेकिन आज हिंदुस्तान का इंजीनियर गल्फ में, अमेरिका में इसका एक नाम है, इसकी एक पहचान है। अमेरिका है मुल्क उसका, मगर यहाँ के इंजीनियर वहां 10-10 लाख रुपए माहाना कमा रहे। परसों में जब भागलपुर से निकला इलाहाबाद के लिए ब्रह्मपुत्र मेल से, AC2 टायर में मेरे सामने मर्द औरत थे, दोनों मियाँ बीवी, रिटायर्ड मास्टर, उसकी बीवी, वो दोनों अमेरिका जा रहे थे। वो कहलगांव का रहने वाला, भागलपुर का रहने वाला। उनकी बेटी अमेरिका में रहती है, कैलिफोर्निया में। उनका दामाद वहाँ इंजीनियर है। 10 लाख रुपए माहाना उनका दामाद कमाता है, और 3 से लेकर 4 लाख रुपए माहाना उनकी बेटी कमाती है। अब उन दामाद ने टिकट वहां से भेजा, वीजा भेजा, या दोनों बूढ़े सास ससुर को वो दामाद बुला रहा है, वहीं जा रहे थे, कल की फ्लाइट भी होगी, वो चला गया होगा। तब 10 लाख रुपए महीना कमाता है, हिंदुस्तान का इंजीनियर, अमेरिका। और स्कूल में पढ़ाती, उनकी बेटी MSc करी हुई है, वो स्कूल में पढ़ाती, 3 लाख रुपए महीना कमाती है। वो मास्टर मुझको बताया, क्योंकि वहां हम लोग 3 ही आदमी थे उस कंपार्टमेंट में, और 4 सीट रहती, 6 सीटें रहती, हम लोग 3 आदमी थे। मैंने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा हूँ, कल वहां से फ्लाइट है हमारी अमेरिका के लिए। मैंने कहा कैसे, क्यों, किस काम के लिए? तब वो सारी बातें बयान की। मैं स्कूल का टीचर था, रिटायर कर गया, मेरे पास 2 बेटी है, दोनों पढ़ी लिखी, एक अमेरिका रहती। वही दामाद मुझको बुला रहा है, वो है जा रहे हैं अमेरिका, नाम अमेरिका जा रहा हूँ। तो सारे लोग चौंक जाते हैं, आसपास के सारे लोग चौंक गए, वो साहब अमेरिका जा रहा है। वहां 10 लाख महीना कमाते हैं। आज से 100 साल पहले एक इंजीनियर ढूंढने से नहीं मिलता था। अब तुम गुटखा खाओ और चिल्लाओ, कव्वाली सुनो और गाना सुनो, और रोजाना 10 घंटे मोबाइल चला के IAS ऑफिसर तो नहीं बन पाए, और गली की छोकरी पे दिल जान जिगर सब सुपुर्द करने वाला आशिक बन गए। IAS ऑफिसर तो नहीं बने, आशिक बन गए। DM तो नहीं बने, छोकरी बाज बन गए। इंजीनियर बनकर 10 लाख तो नहीं कमाया कि माँ बाप समाज की आबरू बचाए। 1 टका मत देना मुझको, 1 टका मत देना पड़ोसी को। लेकिन अगर तू इंजीनियर बन गया, 10 लाख अमेरिका में कमाता है, तो सकरी और मधुबनी के लोग फख्र से दरभंगा में बोलेंगे, मेरा पड़ोसी, मेरा भतीजा इंजीनियर है जो अमेरिका में 15 लाख रुपए महीना कमाता है। तुम्हारा 15 पैसा मैं नहीं जानता हूं, ना तेरा पड़ोसी जानता है, लेकिन तू अगर अच्छा इंजीनियर बन के कमाता है, तू मकान बना, 1 करोड़ की गाड़ी खरीद, सब तू खा पी, मगर समाज को एक सम्मान मिलता है कि मेरी सोसाइटी में लुच्चे लफंगे नहीं रहते हैं, IAS ऑफिसर रहते हैं, इंजीनियर रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं। बस उनका खोर बन गए, दिल फेंक आशिक बन गए। लड़की ने 2-4 तमाचा मारा, चेहरा लाल किया, मुंह लटका के भाग गए, बस ये आशिक बन गए हो। दूसरों की बहु बेटी पे गंदी निगाह डालने वाला, और आशिकी की कहानी पढ़ने वाला, मोबाइल दिन रात चलाने वाला। मोबाइल जिसने दिया है उसकी जिंदगी पढ़, उसकी जिंदगी तो पढ़ना है नहीं, तो अच्छा इंसान तो बनना है नहीं। और जो मोबाइल में गंदी तस्वीर है उसको देख करके हिजड़ा बन जाना, उसको देख करके नामर्द बन जाना, उसको देख करके समाज का घटिया और इंतहाई कमजोर जिस्म रखने वाला बीमार बन जा रहा है। हमारे बच्चे बीमार हैं, हमारे बच्चे घटिया सोच के मालिक हैं, हमारे बच्चे गुटखाखोर, हमारे बच्चे खैनी बीड़ी सिगरेट पीने वाला, हमारा बच्चा जब नाकाम हुआ तो माँ बाप को मारने वाला, अपनी बहन अपने बहनों अपने भाई को गाली देने वाला, और दूसरों की जमीन पे बुरी निगाह डालने वाला। नहीं कुछ मिला तो बरोकर बन जाता है। अब बरोकर बन करके दूसरों की जमीन बिकी हुई है, उसी का कागज निकालना, कचहरी से खतियान और केवला बच्चों को बोल देना है ये जमीन तुम्हारे दादा की है, अब वो गलती से बिकी, तुम ले लो, हमको इतना टका दे दो, हम बेच दे, तुमको पैसा दे देंगे। ये जमीन बिकी है, उसी को 5 बार बेचवाने वाला बरोकर और दलाल बन गया मेरा बेटा। जिसे बनना था IAS ऑफिसर, जिसे बनना था इंजीनियर, जिसे बनना था डॉक्टर, जिसे बनना था IPS, जिसे बनना था दारोगा, जिसे बनना था BSF में, जिसे बनना था ऑथर, राइटर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, फिलोसोफर, एक अच्छा टीचर, वो बन गया गुटखाखोर।
जाहिर सी बात है, तो मोबाइल चलाकर दिन रात ऊपर कर मरेगा तो क्या बनेगा? बुर्काखोर बनेगा, आदमी भी नहीं बन पाया, कम से कम आदमी ही बन जाता, ताकि जिसकी दाढ़ी इस्लाम में सफेद हो जाती है, हदीस में आया वो काबिल एहतराम हो जाता है। एक लंबा पीरियड जिसे इस्लाम में गुजारा, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। वो तो 4 कट्ठा जमीन की खातिर माँ बाप से दुश्मनी मोहल्ले के ससुराल वाले की गुलामी करने वाला, वो क्या जाने माँ क्या एक सास नहीं बल्कि 4 शादी कर ले, और चारों बीवी मरे तो और 4 कर ले। सास तो बहुत मिल जाएगी, मगर एक माँ जिसने तुमको जन्म दिया है वो 50 करोड़ की भीड़ में दूसरी माँ कभी नहीं। माँ की कदमों के नीचे जन्नत है। गुटखाखोर सास की मोहब्बत में माँ को गाली देता है, ये गुटखाखोर ससुर की मोहब्बत में बाप को गाली देता है। ससुर अब्बा है, सास अम्मा है, और माँ बुढ़िया है, बाप बुढ़ा है। अगर अपने बच्चों को आपने नहीं पढ़ाया लिखाया, उन पर नजर नहीं रखी, उनको इस इंसान नहीं बना, ये बच्चे आपकी छाती पर चढ़कर आपको मारने वाले बन जाएंगे, चूंकि उनके पास लगाम ही नहीं। इसीलिए हर बाप पे लाजिम है कि स्कूल का रास्ता बाद में दिखलाइए, मस्जिद का रास्ता पहले दिखलाइए, कॉलेज का रास्ता बाद में दिखलाइए, मदरसे का रास्ता पहले दिखलाइए, पंडितों प्रोफेसर साइंटिस्ट का रास्ता बाद में, पहले आलिमों का रास्ता दिखलाइए। आलिम उसे बताएगा कि तुम सोने का मकान बना ले, मगर जन्नत तुम आपके कदमों के नीचे है। आप चाहे 1000 उसको सिखा दें कि डॉक्टर बन के डेली 1 करोड़ कमा ले, मगर बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर तुमने किसी लड़की को 100 बार देखा तो 100 बार आंख से ना